हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित जगह स्वर्ग रोहिणी चोटी के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। कहा जाता है कि स्वर्ग रोहिणी चोटी वो चोटी है जहां से स्वर्ग जाने का रास्ता है। स्वर्ग रोहिणी उत्तर भारत में हिमालय में एक पर्वत शिखर है। यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में आता है। यह गढ़वाल हिमालय की सरस्वती श्रेणी का एक पर्वतीय पूंजक या समूह है जो गंगोत्री शिखर समूह के पश्चिमी भाग में पड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,252 मीटर यानी 20,512 फीट है। ऐसी मान्यता है कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास लिया और महल और राज्य को छोड़ तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए हर किसी को एक एक कर अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। उनका दोष यह था कि बाकियों के मुकाबले अर्जुन से उनका ज्यादा प्रेम था। सहदेव इस यात्रा को पूरा नहीं कर सके और मारे गए क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर काफी घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई जिसका कारण भी उनका अभिमान था। फिर भीम की बारी आई और उनका दोष था उनका लालच। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक लेकर तो गई पर युधिष्ठिर को छोड़कर एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं से चढ़ी थी। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया जाता है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े यहीं स्वर्ग रोहिणी का रास्ता है जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं। और अगस्त के महीने में अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको ऐसे कई साधु संत मिलेंगे जो बद्रीनाथ से सतोपंत और स्वर्ग रोहिणी का सफर तय करते हैं। माना जाता है कि सतोपंत झील का यह सफर असली मायने में सत्य के पथ की यात्रा है। स्वर्ग रोहिणी तक की यात्रा के बारे में माना जाता है कि ये साक्षात स्वर्ग के मार्ग पर चलने के बराबर है। यहाँ आने वाले सभी तीर्थ यात्री यह मानते हैं कि मानवीय शरीर के साथ अगर आप पूरी धरती में कहीं भी स्वर्ग जा सकते हैं तो वह स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर का मार्ग है। सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम में एक भव्य पूजा अर्चना के बाद यहाँ से सभी साधु संत अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव है। ये गांव इस रास्ते पर पड़ने वाला आखिरी गांव है जहां आपको इंसानी सभ्यता मिलेगी। ये गांव भारत चीन की सीमा का आखिरी गांव है। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में रुकने के लिए बहुत सी जगह है जैसे नाग नागिनी मंदिर, भृगु गुफा और माता मूर्ति मंदिर जो धर्म के देवता की पत्नी को समर्पित है। अलंकनंदा के साथ साथ चले तो इस रास्ते में आगे आता है आनंद वन। यहाँ के नज़ारे और दूर दूर तक हरे पेड़ और घास के मैदान देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर इस जगह को आनंद वन क्यों कहा जाता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वसुंधरा जल प्रपात। हालांकि इस रास्ते में सभी रुकने की जगहों के बारे में किस्से और कहानियां हैं, पर वसुंधरा के बारे में एक दिलचस्प कथा काफी मशहूर है। लोग यह मानते हैं कि किसी भी दोषी या पापी के सर पर वसुंधरा का पानी नहीं गिरता। इस यात्रा के आगे आता है लक्ष्मी वन। लक्ष्मी वन जाना जाता है भोजपत्र के घने पेड़ों के जंगलों के लिए। प्राचीन काल में इस भोजपत्र के पेड़ों की छाल पर कई ग्रंथ लिखे गए थे। माना जाता है कि पांडवों की यात्रा के दौरान नकुल की मृत्यु लक्ष्मी वन में ही हुई थी। स्वर्ग रोहिणी जाने वाले यात्री पहली रात इसी लक्ष्मी वन पे रुकते हैं। लक्ष्मी वन के अगले दिन कुछ ही दूर चलकर यात्री सहस्त्रधारा पहुंचते हैं। ग्रेनाइट के एक टीले पर गिरता हुआ ये झरना सचमुच मन छू लेता है। पांडवों के एक और भाई स्वदेव की मृत्यु यहाँ हुई थी। इस जगह से आगे बढ़कर आसपास के नज़ारे और भी सुंदर हो जाते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो आप इस वक्त ठीक केदारनाथ के पीछे वाली पहाड़ी पर होंगे। इस यात्रा में अगली जगह है चक्र तीर्थ गुफाएं। काफी लोग यहाँ रात बिताना पसंद करते हैं।
अगर आप चल सकेंगे तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर संतोपंत झील है और यहाँ पर रात बिताना ज़्यादा बेहतर होता है। संतोपंत झील के बारे में किस्से कहानियाँ बहुत है, पर ये वो जगह भी है जहाँ भीम ने अपनी अंतिम सांस ली थी। सैलानी यहाँ आकर रात को साधु संतों की झोपड़ियों में रात बिताते हैं। कुछ लोग अपने लिए गुफाएं ढूंढ लेते हैं या टेंट बना लेते हैं। संतोपंत झील में एक दिन बिताने के बाद आगे बढ़कर लोग स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ज्यादातर यात्री संतोपंत से ही वापस चले आते हैं, पर इस रास्ते पर आगे चंद्रकुंड और सूर्यकुंड के दर्शन करके स्वर्गरोहिणी साफ साफ दिखाई देता है। इस ग्लेशियर के सीढ़ी नुमा आकार को ही स्वर्ग की 7 सीढ़ियां माना जाता है। हालांकि किसी भी समय पर यहाँ कोहरे और बर्फ के कारण 3 से ज्यादा सीढ़ियां नहीं दिखती। बद्रीनाथ के आसपास ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स हैं जहाँ लोग आज भी फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में लोगों का तांता लगा रहता है, पर कम ही लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ से वसुंधरा फॉल्स, संतोपंत झील और स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर तक की ट्रैकिंग भी की जा सकती है। स्वर्गारोहिणी में 3 किलोमीटर व्यास की एक विशाल झील है। यात्री स्वर्गारोहिणी पहुंचकर इस झील की परिक्रमा जरूर करते हैं। मान्यता यह है कि इस झील की परिक्रमा करने से उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। स्वर्गारोहिणी की यात्रा बेहद विकट है। बद्रीनाथ धाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मीवन, फिर 10 किलोमीटर आगे चक्र तीर्थ और उसके 6 किलोमीटर आगे संतोपंत पड़ता है। यहाँ से 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़कर होते हैं स्वर्गारोहिणी के दर्शन। प्राचीन काल में यात्री इन स्थानों पर स्थित गुफाओं में रात्रि में विश्राम करते थे, परंतु अब यात्री साथ में टेंट ले जाते हैं। स्वर्गारोहिणी पहुंचने के लिए भक्तों को बद्रीनाथ धाम से नारायण पर्वत पर 30 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। मार्ग का ज़्यादातर हिस्सा हिमखंडों से घिरा होने के कारण इस सफ़र में 3 दिन लग जाते हैं। स्वर्गारोहिणी के रास्ते में आप असीम प्राकृतिक सुंदरता को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित स्वर्गारोहिणी के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।